हेलो एवरीबॉडी, मैं विजय धीमान आपका बैटल विद ब्रेन पे स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे सेट। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको क्या करनी है, कलेक्शन लेनी है किसकी, और वो कलेक्शन कैसी हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से एग्जांपल समझते हैं वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, क्योंकि यही पूछता है वो कि जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज अ सेट और नोट। तो ऐसे पूछता है कि ये सेट है या नहीं है, इज अ सेट और नोट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑप्शन टाइप में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि प्राइम नंबर का देखो, प्राइम नंबर का हम सेट बना सकते हैं। मान लो सेट है आपका ए, और सेट को हम लिखते हैं ऐसे, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 पे जाएं या अपने टेबल पे जाएं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाता है, आपका 1 हो जाता है, फिर आपका 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, और फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, ऐसे ही चलते रहते हैं, सो ऑन। तो ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेकंड देखते हैं एग्जांपल इसका। ये आपका ए हो गया सेट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका क्या है, एक सेट निकल के आ रहा है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, हर एक बंदा इसकी कलेक्शन करेगा तो यही आएगा इसका आंसर। तो ये आपका कैसा हो, वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसी हुई, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुई, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन आपके पास आ रही है तो आपका क्या है, सेट है। तो ए इज अ सेट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास। सेकंड में क्या है आपके पास, द कलेक्शंस ऑफ अ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब गुड हॉकी प्लेयर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई क्राइटेरियन नहीं दिया जिससे उसको सिलेक्ट किया जा सके। तो गुड मेरे अकॉर्डिंग गुड कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग गुड कोई और हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन है, जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसकी जो कलेक्शन है, हिज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये आपकी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट भी नहीं है। सेट, अगर इसको मैंने नाम दिया, मान लो सेट बी का नाम दिया, तो बी, तो यहाँ पे बी इज अ नोट सेट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, जो सबके लिए फिक्स रहे, जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आपके सेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट को अच्छे से देख लिया। और क्वेश्चन यही पूछता है कि जो आपका गिवन सेट है, जो आपकी कलेक्शन है, वो आपकी सेट है या नहीं है। तो आपका उम्मीद है ये सेट आपको समझ में आया होगा। अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप भी इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप को समझना पड़ता है। जैसे आपका नंबर होता है ना, जैसे गिनती में आपके नंबर है, काउंटिंग में आपके हैं, ऐसी सेट थ्योरी में सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चैप्टर में आपका यूज होता है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद आता है आपके पास, देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। जैसे कि मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे सेट ए हो गया आपका, जिसमें क्या है 1 2 और 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो आपके कितने आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 आ गए। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, जिसमें हम उसको काउंट कर सकें। लेकिन इनफाइनाइट क्या होगा कि हमें पता ही नहीं है उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर अभी देखा हमने, तो प्राइम नंबर की कलेक्शन कितनी है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, यहां तक चलते रहे अप टू सो ऑन। हमें नहीं पता ना कहां तक खत्म होगा, तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो आपका क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट जिसमें हो, जैसे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए मान लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट। कोई भी एलिमेंट है, चाहे 1 हो 2 हो, लेकिन एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एम्प्टी सेट या नल सेट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी ना हो उसमें, एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे इसको शो करते हैं ऐसे, या तो ऐसे खाली छोड़ दो, या फिर 5 बना दो, इसका मीनिंग भी ही होता है। तो ये आपका क्या है, कुछ भी ना हो जिसमें, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, या आप बोल देते हो नल सेट। फिर आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक टाइप रहेगी आपका सेट का। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूं। एक आता है आपके पास, एक आता है इक्वल सेट, और एक आता है आपके पास इक्विलेंट सेट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। इक्वल सेट क्या होगा आपके पास, वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ जो नंबर है वो सभी इक्वल हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास ए सेट है कोई 1
2 और 3, यहाँ पे क्या है, ये 1 हो गया। अब बी क्या है, बी में भी ऐसे है, लेकिन उसका पैटर्न चेंज कर दिया, 3 2 1 कर दिया ऐसे करके। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट, तो ये क्या होगी, इक्वल सेट हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट सेट की, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ यहाँ लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ एग्जांपल कि मेरे पास नंबर ऑफ ए कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ ए इसमें कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितने हैं, एलिमेंट उसमें कितने हैं, 3 हैं। जैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 3 2 1, तो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे सेट में, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो आपका क्या हुआ है, ये हुआ आपका इक्विवेलेंट सेट। तो उम्मीद है आपको ये सेट यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।